चंडीगढ़ के जो गोंडा के निकट है पिंजरी पैंट, और वहाँ पर जो है किसानों के द्वारा यहाँ पर धरना दिया जा रहा है किसान आंदोलन के समर्थन में। और हम यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ये किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। तो आप लोग सब इधर खड़े होकर के इधर आ जाएं मेरे पास में, और यहाँ हम आपकी समस्याओं को जानना चाहते हैं। चौधरी सतवीर सिंह सत्तो। तो ये जो यहाँ पे जो धरना दिया जा रहा है किसान आंदोलन के समर्थन में, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये हैं कि जो सरकार ने किसान विरोधी अध्यादेश 3 लागू किए हैं, ये तत्काल प्रभाव से सरकार वापस ले, और जो हमारे सरकार किसान आंदोलन कर रहे हैं हरियाणा पंजाब के किसान, उनकी मांगों को माने। जब तक ये सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी और इन अध्यादेशों को वापस नहीं करेगी, तब तक हम अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। तो ये यहाँ पे जैसे किसान लोग आपके यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ युवा भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब लोग गाँव से आए हैं या कहीं बाहर से बुलाए गए हैं? ये सब आसपास जितने गांव हैं, गाँव से आए हैं। कोई सोनोट से है, मंडला से है, गोंडा से हैं, पीपली से हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। सब में आक्रोश है कि इस सरकार ने किसानों के विरोध में जो अध्यादेश लागू किए हैं, इसके विरोध में सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर जो यहाँ पर जैसे कुछ नेता जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो लोग कहते हैं कि आंदोलन में आतंकवादी आए हुए हैं, शामिल हैं। क्या इस तरीके की आपके आंदोलन में भी यहाँ कोई शामिल होता है? उनको तो सब किसान आंदोलन में आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। उनको न किसानों की कोई याद आ रही है। किसानों की याद तो आए तो उन किसानों से मिलने जाएं। मोदी जी को याद आती है अंबानी जी की। अंबानी जी के पोते पोतियों को खिलाने के लिए जाते हैं वो। उनको किसानों को तो वो आतंकवादी कहेंगे ही। बीच में हमारे युवा भी आए हुए हैं, एक दो युवा से भी मैं जानना चाहूँगा। ये क्या नाम है आपका? अंकित ठकरेला। तो आप लोग जो हैं युवा हैं, आप यहाँ पे जो समर्थन कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम युवा हैं और हम किसान हैं, किसान से बिलोंग करते हैं। तो हमारे जो बुजुर्गों की मांग है वो हम उसका समर्थन करते हैं। और जो 3 कृषि कानून हैं वो वापस होने चाहिए, और जब तक वापस नहीं होंगे जब तक हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। जैसे कि सरकार कहती है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, सरकार कहती है कि हमारा जो है, हमने जो भी अध्यादेश पारित किया है वो किसानों के हित में है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो है किसान विरोधी है? किसान हित कैसे विश्वास करने के ये किसान हित में है? अगर किसान हित में होता तो किसानों से पूछते, उन्हें बात करते, तब उनको पारित करते ना। अच्छा, जैसे ऐसा क्यों होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने वोट किया, सारी जनता ने वोट किया था, तो आज प्रधानमंत्री पर विश्वास क्यों नहीं किया जा रहा है? विश्वास उन्होंने वादा किया था कि हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। अभी तक मेरे 6 साल हो गए, 1 करोड़ की रोजगार नहीं दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, रुपये के जो मूल है उसका वो बढ़ाएंगे। 15 लाख अभी तक उनका कोई भी जो उन्होंने वादे किए थे उनमें कोई विश्वास नहीं कर सकता। कुछ किया नहीं उन्होंने। अच्छा, यहाँ पे जैसे कुछ हमारे बुजुर्ग भी हैं साथ में, कोई बुजुर्ग बोलना चाहेंगे? आइए ज़रा। तो ये आप किसान हैं, तो ऐसा क्या है कि आप सरकार पर विश्वास नहीं कर पा रहे? सरकार किसान बनाएंगे, फिर किसान की बात सरकार क्यों ना करेगी? जो किसान के प्रति तो सरकार बनाएगी, और सरकार किसान की बात सुन रही ना। अखबार में दिखा रहे हैं, बात कर रहे थे किसान के माध्यम से राशन भारत के किसानों के सामने, लेकिन कोई सरकार को ना ज़्यादा सही ना वैसे डील कर रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ना बात कर सकती, उनके किसान की बात ना सुन सकती हो। जब उनकी सब चीज़ सही है तो फिर पब्लिक धरना क्यों दे रही है? किसान क्यों शीतलहर में बैठे हुए हैं? जैसे सरकार का कहना है कि हम किसानों के हित में कानून लेकर के आए, और किसान हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो विपक्ष के हिस्से पर आकर के और आंदोलन को जो है बढ़ा रहे हैं। अगर किसान विपक्षी पार्टी तुमसे बात कर रही तो बात क्यों ना कर रहे? जो आतंकवादियों ने क्यों ना निकाल रहे? लेकिन जो किसान बैठे हुए हैं धरना पे, उनसे तो बात करें। तो मोदी जी कहते हैं कि मैं तो किसानों से बात करने के लिए तैयार हूँ। एक बात बताइए, जब मोदी जी सांसद में विपक्ष से जवाब दे सकते हैं, किसान
जवाब ना दे सकते जाके, ये बुलाया की कमेटी है कि भाई जी हमारी समस्या जी और हमारे जी ऐसे, तो तुम यहाँ में संशोधन करो, या बताओ। तो जैसे वहाँ पे मोदी जी कच्छ में गए, किसानों को संबोधित किया, और कुछ किसानों का ये भी मत है कि वो दिल्ली के बॉर्डर पे क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो राजा अगर किसान की बात ना सुन ले तो ये नेता कैसे सुनेंगे? जो राजा ना सुने तो उनकी मंजूरी कैसे चाहिए, किसानों को न करनी चाहिए। तो अभी जैसे कुछ भाजपा के जो मंत्री हैं, उन्होंने एक दो मंत्री ने और सांसद ने यहाँ तक कहा है कि किसानों के बीच में आतंकवादी बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, या चीन के लोगों के द्वारा उनको समर्थन किया जा रहा है, तो क्या ऐसा वाकई है कि? एक बात बताओ, जो किसान मीटिंग कर रहे हैं, किसान रैली निकाल रहे हैं, किसान अपनी समस्या हल कर रहे हैं, तो उनके पास सबरी CID है, भाई सबरी क्यों लगा के जांच कराने के? किसान है सभी चीज़ें मौजूद है केंद्र पर, फिर क्यों ना जाँच करा रहे आतंकवादी में? किसान ही आतंकवादी बताए चले जाएंगे जी। 1 महीना हो गया और 1 महीने से अभी तक कोई भी हल नहीं हो पाया है, और सरकार बार बार जैसे बुला रही है और वार्ता करके, और कोई जो है हल नहीं निकलता है। अगर यही स्थिति लगातार चलती रहती है, कोई हल नहीं निकल पाता है, तो किसान आगे क्या रुख करेंगे? देखो, किसान तो आगे वही करेंगे जो किसान पीछे से करते चले आए, वो पीछे तो हटेंगे, लेकिन केंद्र सरकार और विपक्ष सरकार आपस के बीच में किसान ने क्यों लड़ रही है? ये आपस की लड़ाई है, किसान पे क्यों डाल रही है? किसान से सूदी बात करें, विपक्ष से लड़े तो अलग लड़े, लेकिन किसान थोड़े लड़े जा रहे हैं विपक्ष में, किसान तो मांग कर रहे हैं अपनी। नहीं, जैसे सरकार आपकी बात नहीं मानती है, जैसे सरकार हट पे अड़ी हुई है, और जैसे कि किसानों ने ये भी कह रखा है कि जो है जल्दी हल नहीं निकला तो हम लोग दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे, तो क्या दिल्ली पर चढ़ाई करने से कोई हल निकलेगा? ना, अगर किसान या डटे रहे या किसान चाहे या आएंगे या क्या करेंगे किसान, ये तो अपनी मीटिंग करके पास करेंगे। किसान की हट जो पूरी होगी तो उन्हें करनी पड़ेगी सरकार हर हालत में। अच्छा, एक बात और ताऊ जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे हमारे जो भी विधायक हैं और जो सांसद हैं, जिनको हम यहाँ से चुन करके भेजते हैं, चुनाव के समय वो आकर के आप लोगों के पैरों में भी गिरे हुए रहते हैं और किसान को अपना मालिक बताते हैं, अन्नदाता बताते हैं, ऐसे में क्या ये विधायक और सांसद जो स्थानीय यहाँ के विधायक और सांसद हैं, आप लोगों के बीच में आए हैं आपका हाल जानने के लिए? हमारे बीच में आएंगे, केवल जो वोट कर रहा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, विधायक तो केवल नाम के विधायक हैं, न तो कहो जनता की सेवा करें, न जनता के बीच में आवे, न जनता को कोई काम करें, चाहे MLA हो चाहे सांसद हो, सब मौका पर गाँव क्यों नहीं जो पता ना कौन से गाँव में कौन सी रस्ता गई है, केवल वोट पर रहो तो उन्हें प्रधानमंत्री के ऊपर पर रहो सबको। आप बताइए, आप यहाँ कोई सांसद और विधायक आपके बीच में आए हैं आंदोलन के दौरान? कोई नहीं आता है यहाँ तो। नहीं, किसान का दर्द पूछने के लिए कोई आते हैं आपके पास? कोई किसान का दर्द सुनने के लिए चल रहा है। जैसे विधायक और MP चुनाव जीतने के बाद जनता की कोई खबर सुनी नहीं लेते। मेरे गांव की हालत देखिए आप जाकर, गांव में पैदल आदमी नहीं चल सकता, पानी भरा हुआ है। विधायक से कहा है, सोशल मीडिया पर निकलवाया है, कोई सुनवाई नहीं है। और विधायक तो जीतने के बाद शायद वो समझते हैं कि मोदी जी भी बड़े आदमी है वो। आपके साथ बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं की भी बहुत बड़ी संख्या मुझे दिखाई दे रही है, तो ऐसे में ये बताइए कि जैसे सरकार अगर अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ती है और इस कानून को वापस नहीं लेती है, तो आगे किसानों की और युवाओं की क्या तैयारी है? किसानों की और युवाओं की ये तैयारी है, जो भी हमारे बुजुर्ग हमको निर्देश देंगे कि अगर दिल्ली पे चढ़ाई करनी है तो हम दिल्ली पे चढ़ाई करने में भी चूकेंगे नहीं, क्योंकि हम किसान हैं और किसान अपने हक की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जैसे ये विधायक और सांसद आपके पास नहीं आ रहे हैं, ऐसे में आपका हालचाल जानने के लिए, तो इन लोगों के लिए आपने क्या सोचा है? इनके लिए ये सोचा है कि अगली बार अगर ये आए चुनाव में वोट मांगने के लिए, तो इनको तो हम मजा चखाएंगे और इनको इनकी औकात भी सिखाएंगे कि चुनाव पे जब तुम आते थे पैर छूने के लिए और माफी मांगते थे और कहते थे हम किसानों के हित की बात करेंगे, आज वो कोई भी विधायक और कोई भी सांसद किसानों के हित की बात कर चलती है, किसानों की राजी खुशी पूछने के लिए भी नहीं आ रहे हैं हटिया। और हम ऐसे किसान, ऐसे सांसदों का और विधायकों का घोर विरोध करते हैं और उनको आगामी चुनाव में हम उनकी हैसियत भी बता देंगे कि तुम्हारी क्या औकात है, कि क्षेत्र में किस तरह से आओगे आप। तो ये धरना आपका अभी कब तक चलेगा? हमारा ये धरना जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, और ये जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा है हमारा धरना। ये धरना हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाएंगी। तो जिस तरह से हमारे यहाँ देखने में आ रहा है कि युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश है
और सरकार के जो है खिलाफ एक तरह से माहौल बना हुआ है। और हर व्यक्ति, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, वो हर एक यही चाहता है कि इस समस्या का हल। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद मोदी सरकार, मुर्दाबाद। इस सरकार को जो है इसका हल निकालना चाहिए और इन कानूनों को रद्द करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में सारे किसान और युवा इकट्ठे होकर के दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। मुकेश गौतम के साथ ऋषि सारस्वत, सक्षम न्यूज अलीगढ़। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।